वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट में। और दोस्तों 10 नंबर तक की क्लास जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो अभी तक अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, 1 से लेकर 10 नंबर तक की। और ये 11 नंबर की क्लास है जो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा ही बुक है जिसको आप अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही आप अमेजन में जा करके सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर बुक सर्च करेंगे तो हमारा बुक जो है आपको दिख जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं बुक का लिंक डाल दूंगा। और टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह या जो भी क्लासेज वगैरह की जो क्लासेज हम हमारे यूट्यूब पे डालते हैं तो उसका लिंक भी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर PDF वगैरह जो है हमारे टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सअप चैनल पे हम शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास MCQs वाली। तो ये यहाँ से आपके MCQs की क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पानी की कठोरता दूर करने वाले रसायन है। ए ऑप्शन में दे रखा है चूना, बी में देखा है सोडियम कार्बोनेट, सी में दे रहा है परम्यूटेट और डी में दे रखा है ये सभी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। इससे एक दो क्वेश्चन जो है ना जल की कठोरता से रिलेटेड DGHS में भी जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, पानी में शैवाल को नष्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ए ऑप्शन देखा है कॉपर सल्फेट, बी में देखा है क्लोरीन, सी में देखा है ब्लीचिंग पाउडर, डी में देखा है ये सभी। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट है ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से चूहा मारने के काम में लिया जाता है। ए ऑप्शन देखा बेरियम कार्बोनेट, बी में देखा है जिंक फास्फेट, सी में देखा है वारफारिन जहर और डी में देखा है साइनोगेस और ई में देखा है ये सभी। तो दोस्तों चूहा मारने के लिए जो है ना ये सभी आपके जो है यूज में लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चूहों को रक्त स्त्राव कर मारने में काम में लिया जाता है। ए ऑप्शन देखा है वारफारिन, बी में देखा है साइनोगेस, सी में देखा है जिंक फास्फेट और डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वारफारिन। और क्वेश्चन नंबर 5, पुनः जल योजन घोल बनाने में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है सोडियम क्लोराइड, बी में देखा है पोटेशियम क्लोराइड, सी में देखा है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी में देखा है पोटेशियम सल्फेट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम सल्फेट जो है पुनः जल योजन घोल बनाने के जो है उपयोग में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, है आपका यहाँ पर, पानी की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है। बहुत सारे एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है। ठीक है, ए ऑप्शन में दे रखा है कैल्शियम सल्फेट, बी में दे रखा है मैग्नीशियम सल्फेट और सी में दे रखा है ए व बी दोनों और इनमें दे रखा है डी में इनमें से कोई नहीं। तो पानी की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है। स्थायी कठोरता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्थायी कठोरता दोस्तों। ठीक है, तो स्थायी कठोरता जो पानी की है वो आपके कैल्शियम सल्फेट के कारण भी होती है और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण भी होती है। इस वजह से इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अस्थायी कठोरता, क्या पूछा जा रहा है, अस्थायी कठोरता, स्थायी नहीं अस्थायी, जिसको हम उबाल करके ठीक है पानी को गर्म करके भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी में देखा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सी में देखा ए व बी दोनों और डी में देखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें भी सेम जो है पहला जो क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी इसमें भी सेम उसी टाइप के ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना सा डिफरेंट है वो है कि अस्थायी कठोरता के बारे में पूछा गया है। तो अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण से भी जो है दूर की जा सकती है। सॉरी, अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, मतलब जल की स्थायी कठोरता जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण भी होती है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण भी होती है। तो इसका भी जो है सेम उसी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है एक ऑप्शन दे करके भी पूछ लेते हैं, तो दोनों में से जो हो ऊपर का जो भी दे रखा जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट देखा तो वो भी राइट रहेगा, या वो नहीं दिया हो और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया हो तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को इस हिसाब से दिया गया है ताकि आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ याद कर सकें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 8, मृदु जल में CaCO3 की मात्रा मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। ए ऑप्शन देखा है 0 से 17 मिलीग्राम, और बी में देखा है 17 से 60 मिलीग्राम, और सी में देखा है 60 से 120 मिलीग्राम, डी में देखा है 120 से 180 मिलीग्राम। तो मृदु जल के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मृदु जल में जो है CaCO3 की जो है मात्रा मिलीग्राम में होती है प्रति लीटर, तो वह है 0 से 17 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मामूली कठोर जल में CaCO3 की मात्रा मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। मामूली मतलब मामूली सी कठोर जल जो होता है उसी लिए पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन देगा 0 से 17 मिलीग्राम, बी में रखा है 17 से 60 मिलीग्राम, और सी में रखा है 60 से 120 मिलीग्राम, डी में रखा है 120 से 180 मिलीग्राम। तो इसका आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मध्यम कठोर जल में CaCO3 की मात्रा मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। मध्यम के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे, किसके लिए? मध्यम के लिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन दे रखा है आपके 0 से 17 मिलीग्राम, बी में रखा है 17 से 60 मिलीग्राम, और सी में रखा है 60 से 120 मिलीग्राम, डी में रखा है 120 से 180 मिलीग्राम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 60 से 120 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 11, कठोर जल में CaCO3 की मात्रा मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। ए ऑप्शन देखा है 0 से 17 मिलीग्राम, बी में देखा है 17 से 60 मिलीग्राम, और सी में देखा है 60 से 120 मिलीग्राम, डी में देखा है 120 से 180 मिलीग्राम। तो इसका जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ से लीजिए, आप कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 8 से लीजिएगा, ठीक है। मृदु जल के लिए पूछ लिया, मामूली कठोर जल के लिए पूछ लिया, ऑप्शन सोनी में से घुमा के दिया हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद रह सकें। फिर डी में देखिए मध्यम कठोर जल के लिए पूछ लिया, ठीक है। बस ऑप्शन जो है थोड़े बढ़ करके आगे आ गए उस हिसाब से, ठीक है। 11 में देखिए कठोर जल के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो सभी के ऑप्शन जो है ना यहाँ पर बढ़ करके चेंज हुए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहीं ले लीजिए आप 8 में जो है आपका कितना था? मृदु जल के लिए जो पूछा 0 से 17 था, ठीक है। फिर 9 में क्या था? मामूली कठोर के लिए पूछा, तो 17 से 60 से आगे सीधा 0 से 17 था, ठीक है। तो बी में जो है क्या है आपका? बी में है आपका 17 से 60, ठीक है। फिर आगे चलते हैं मध्यम कठोर। मध्यम कठोर जो है दो तो हो गए ना, 0 से 17 हो गया और 17 से 60 हो गया, ठीक है। तीसरे में जो है मध्यम कठोर में ये सीधा यहाँ पे आ गया 120 से 60 से 120, ठीक है। तो ये आपको याद भी रहेंगे, पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी उसी हिसाब दिए, क्वेश्चन भी उसी हिसाब से क्रिएट किए गए थे बुक में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आएंगे नेक्स्ट क्लास के साथ हम आपके बीच, और नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो रहेगी आपके यहाँ पर प्राथमिक उपचार, जिसको हम जो है फर्स्ट एड भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जल्द ही अपलोड की जाएगी। वीडियो चलेगी लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया था ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया था ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।